हमारे पास अब जो है वो ग्रुप नंबर 4A है। ग्रुप नंबर 4A के अंदर हमारे पास क्या है, कार्बन फैमिली जिसको हम कह रहे होते हैं। ग्रुप नंबर 4, इसकी वैलेंसी क्या होगी, प्लस या -4। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन दैट इज SN, लेड दैट इज PB, प्लम्बम एंड फ्लोरियम फ्लोरिवम दैट इज FL। ठीक है ना। जो हमारे पास इस फैमिली का टॉपिक है दैट इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है ना, हमारे पास एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस ग्रुप। हमारे पास क्या है, एग्जिस्ट एलोट्रोपिक को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं भाई, existence of a element in more than one physical form in the same physical state is called as allotropy, and different physical forms are referred to as allotropes। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास जब एक एलिमेंट या हमारे पास एक एलिमेंट अलग अलग फिजिकल शक्लों में पाया जाए लेकिन सेम फिजिकल स्टेट में। मतलब क्या है, हमारे पास वाटर जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है ना, लेकिन उसको हम एलोट्रॉपी नहीं कहते। एलोट्रॉपी जब हम कहते हैं जब वाटर जो है कि एक एलिमेंट जो है वो एक ही से मतलब सॉलिड है, लेकिन सॉलिड भी दो तीन तरह का है, लिक्विड है, लिक्विड भी दो तीन तरह का है, इसको हम कहते हैं एलोट्रॉपी। ये नहीं कहते हम कि अलग अलग शक्लों में पाया जाता है, नहीं, अलग अलग शक्लों में हो लेकिन सेम फिजिकल स्टेट। सेम फिजिकल स्टेट या तो सॉलिड हो या तो लिक्विड हो या तो गैस हो हमारे पास, तो हमारे पास क्या कहलाती है, एलोट्रॉपी। सही है ना। और इसको उनकी फॉर्म से कहते हैं एलोट्रॉप्स। Allotropes of an element are different in physical properties but they have the same chemical property। obviously chemical level पे सेम है तो सेम chemical property होगी, इनकी physical property थोड़ी different होती है हमारे पास। अच्छा, कार्बन हमारे पास दो तरह की एलोट्रोपिक फॉर्म्स रखता है, एक क्रिस्टलाइन, एक अमॉर्फस। अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन फॉर्म हमारे पास रखता है क्या, कार्बन। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है हमारे पास तीन है, डायमंड है, ग्रेफाइट एंड बकीबॉस। और भी हैं लेकिन जो हमारे पास टेक्स्ट बुक के अंदर है वो तीन है। अच्छा, आप लोगों ने क्रिस्टलाइन फॉर्म का होगा पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 सॉलिड में पढ़ा होगा, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। जब हमारे पास एक ही चीज जो होती है अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं हम उसको, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है ना, हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहलाता है, जब एक ही चीज हमारे पास अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये पॉलीमॉर्फिक फॉर्म भी और एलोट्रोपिक फॉर्म भी है हमारे पास, किसकी भाई, क्रिस्टल की, कार्बन की। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अमॉर्फस फॉर्म है। अमॉर्फस फॉर्म हमारे पास क्या होती हैं, हम आगे जाके देखते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म और अमॉर्फस फॉर्म क्या होती है हमारे पास। तो हमारे पास अमॉर्फस फॉर्म के अंदर हमारे पास बहुत सारी हैं, कोल हैं, कोक हैं, लैम्प ब्लैक है, एमर चारकोल है, कार्बन ब्लैक है, इसकी क्या है, अमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म हमारे पास और अमॉर्फस फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर वो फॉर्म्स होती हैं जिनका एक रेगुलर एक कोई स्ट्रक्चर हो। ठीक है ना, कोई स्ट्रक्चर हो, कोई अरेंजमेंट हो, रेगुलर अरेंजमेंट हो, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे आप। वो हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है जिसमें इरेगुलर और इररेलेवेंट अरेंजमेंट होती है, वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की, वो क्या कहलाती है, अमॉर्फस फॉर्म। फिर हमारे पास पहली है दैट इज डायमंड। हमारे पास अगर मैं इसको बगैर पढ़े, आप इसको पढ़ लीजिएगा, अगर मैं डिफाइन करना डिस्क्राइब करना चाहूँ तो हमारे पास कार्बन जो होता है एक जो कार्बन होता है इसके अंदर वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो होता है उसके अंदर वो क्या बना रहा होता है, क्या भाई, एक टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। एक टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर हमारे पास आ रहा होता है। ये हम एक कार्बन की बात कर रहे हैं, इस कार्बन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये कार्बन जो है एक टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है। सही, आपने टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर पढ़े हुए होंगे फर्स्ट ईयर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर।
तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, कार्बन जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। टेट्राहीड्रल में, टेट्राहीड्रॉन में हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होती है वो क्या होती है, 109.5 हमारे पास होती है, ठीक है ना, 109.5 होती है। और आपको ये भी याद होगा जो बॉन्ड लेंथ होती है इसकी 154 एम स्ट्रॉन्ग होती है, सही है। इसके अलावा हमारे पास जो कार्बन की एनर्जी होती है वो 347 किलो जूल्स पर मोल में होती है। जो हमारे पास डायमंड का जो क्रिस्टल होता है उसका बेसिक यूनिट जो होता है वो ऑक्टाहीड्रल शेप ऑफ डायमंड क्रिस्टल, हमारे पास दो टेट्राहीड्रल मिलके एक ऑक्टाहीड्रल बना रहे होते हैं, ये एक ऑक्टाहीड्रल बन रहा होता है दो टेट्राहीड्रल मिलके, ठीक है। इन डायमंड ईच कार्बन यूटिलाइजेस इट्स फोर्थ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दीज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड, ड्यू टू दिस रीजन डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम अभी ग्रेफाइट पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे और डायमंड पढ़ेंगे, इसके अंदर ये पॉइंट आप याद रखिएगा, हम बाद में इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हमारे पास कार्बन की वैलेंसी होती है 4, उसने चारों इस्तेमाल की होती है बॉन्ड बनाने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास, जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है कि इसके पास कोई बॉन्ड एक कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो में हेल्प कर सके, जिसकी वजह से ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का या इंसुलेटर होता है। यहाँ पे अगर हम ग्रेफाइट को देखें, अगर तो ग्रेफाइट हमारे पास एक और एलोट्रोपिक फॉर्म है। ग्रेफाइट, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स गिविंग ट्राइगोनल ज्योमेट्री। आपने इससे पहले हमारे पास जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर दोबारा से हम देखते हैं, आप लोगों ने पढ़ी होगी हाइब्रिडाइजेशन, जैसे हम पहले जिक्र कर रहे थे। अगर हम इस एक कार्बन को देखें यहाँ पे, ठीक है, ये कार्बन जो है ये अगले 3 कार्बन से बॉन्डेड है, और ये कार्बन देखें ये भी अगले 3 कार्बन, तो हमारे पास अलग अलग जो एक कार्बन है इट इज बॉन्डेड टू 3, और जब 3 में होता है तो हमारे पास ट्राइगोनल बन रहा होता है, और ट्राइगोनल का बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या होता है 120 डिग्री। और इसके अंदर जब ट्राइगोनल है तो हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो उसका जो एक वैलेंसी होती है वो रह जाती है, ठीक है। अगर हम उनकी बॉन्ड लेंथ की बात करें तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ इसकी आती है 1.42 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ की बात आती है हमारे पास 1.42 एमस्ट्रॉन्ग की बॉन्ड लेंथ होती है एक कार्बन दूसरे कार्बन से। दो ट्राइगोनल मिलके एक हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं, दो ट्राइगोनल मिलके हमारे पास एक हेक्सागोनल बेंजीन लाइक रिंग बना रहे हैं। बेंजीन लाइक तो नहीं, बेंजीन का जैसे स्ट्रक्चर आप बनाते हो वैसे ही हमारे पास हेक्सागोन होता है। दो हेक्सागोन मिलके, दो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर मिलके हमारे पास एक हेक्सागोनल रिंग बना रहे हैं, ठीक है। हमारे पास के बाद क्या लिखा है, दीज लेयर्स आर अरेंज इन पैरेलल one above to another. These layers are 3.35 Armstrong apart and are held together by weak van der Waals forces. Only these layers can slide over one another, thus it is very soft. हमारे पास क्या होता है, ये लेयर्स की फॉर्म में होता है, जो भी चीज़ हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर लेयर की फॉर्म में होती है वो हमेशा क्या होती है, सॉफ्ट होती है। वो सॉफ्ट होती है हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास वो क्यों होती है, क्योंकि वो लेयर की फॉर्म में होता है। इसके अलावा इनकी दो लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज 3.35 एंगस्ट्रॉम, या उसको कन्वर्ट कर दें यूनिट में तो 0.34 नैनोमीटर्स के अंदर होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम एक और चीज देखें, इसमें क्या लिखा है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम फॉर्म्स अ डीलोकलाइज्ड p orbital with spread uniform over all carbon atoms. Due to this reason graphite conduct electricity parallel to the टू द प्लेन्स। तो होता क्या है हमारे पास, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा एन आइसोट्रॉपी वाली चीज, और आइसोट्रॉपी हमने पढ़ा था। एन आइसोट्रॉपी वो प्रॉपर्टी होती है जब अलग डायरेक्शन में हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन में एक सब्सटेंस जो होता है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी देता है हमें, और जब वो एन आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस कहलाता है जो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी दे, और आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस वो होता है जो हर डायरेक्शन में एक प्रॉपर्टी दे। तो इसी तरह से हमारे पास क्या हो रहा होता है, अगर हम देखें परपेंडिकुलर टू द प्लेन हमारे पास जो है वो कोई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन नहीं हो रही, तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं। पैरेलल टू द प्लेन हमारे पास हम देखते हैं डीलोकलाइजेशन हो रही होती है। ये जो वेंडर वॉल फोर्सेस से वीकली जो होते हैं बाउंडेड होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन, जो एक इलेक्ट्रॉन अनबाउंडेड है वो ऊपर नीचे माइग्रेट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये एक प्रॉपर्टी कहलाती है इसकी एन आइसोट्रॉपी। तो दैट्स हाउ हमारे पास ये रीजन अमूमन आता है कि वाई ग्रेफाइट इज अ
कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल डायमंड इज नॉट। तो आप जो है ये फोर्थ पॉइंट जो है इसका और पीछे डायमंड का, ये दोनों आप बता सकते हैं कि इसके जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, वो बॉन्ड नहीं बना रहा होता, एंड दैट इलेक्ट्रॉन उसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, कंडक्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी। Then we have differences between the properties of diamond and graphite, जो कि आप देख सकते हैं हमारे पास डेंसिटी क्या है 3.51 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे 2.2, ये कम डेंस है। इसके अलावा ये हमारे पास जो है अगर इनकी शक्ल देखी जाए तो हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस हमारे पास डायमंड है। ग्रेफाइट हमारे पास डार्क ग्रे होता है, क्रिस्टलाइन होता है और सॉफ्ट होता है विद लस्टर, ठीक है, हमारे पास एक शाइन होती है। इसके बाद हमारे पास कलरलेस होता है प्योर डायमंड, ये हमारे पास ग्रेइश होता है, ये सॉफ्ट एंड ग्रीसी होता है, लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है हमारे पास। प्योर डायमंड ट्रांसपेरेंट टू एक्सरे, हमारे पास अगर हमें प्योर डायमंड आइडेंटिफाई करना होगा, अगर हम एक्सरे उसमें से पास करें तो हमारे पास एक्सरे की जो फिल्म पे जो आती है उस पर हमारे पास कहीं भी हमें हमें वो पूरा जो जिससे पास होता है हमें क्या वाइट कलर नजर आना चाहिए, तो वाइट कलर नजर आएगा तो उसका मतलब ये ट्रांसपेरेंट है टू एक्सरेज, ठीक है ना। फिर हमारे पास एट 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड ये चेंज किस में हो जाता है, इनटू ग्रेफाइट। इसके बाद इसके यूजेस लिखे हैं, आप ये सब देख सकते हैं।